हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसका अगला क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि दो ही क्वेश्चन है जो 4-4 मार्क्स के हैं इस चैप्टर से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। तो हम वो 4 मार्क वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का नाम क्या है? दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको V निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से। तो डाइपोल मतलब क्या? दो पोल। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल आएगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो हमें तो पता ही है कि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो ओरिजिन से L होती है दोनों तरफ। तो ओरिजिन से लेके A तक प्लस Q जो चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे है? L। ऐसे ही ओरिजिन से प्लस माइनस Q जो चार्ज है वो कहाँ पर है? B डिस्टेंस पे। कितना लेंथ है? L। ठीक है, तो LL हो गया। और जो ये साइड CO है इसका मेजर कितना है? R है। ठीक है, और ऐसे ही हमने अगर A से लेके ये डाइपोल यहाँ हमको मेजर करना है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी मेजर करेंगे हम एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी पॉइंट C पे हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमको इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज Q/4πε R1। हम V1 क्यों ले रहे हैं? पॉइंट C ड्यू टू चार्ज क्या होगा? प्लस Q। कहाँ पे? एट A। प्लस Q चार्ज जो कि A पर है, इसकी वजह से C पर कितना पोटेंशियल आ रहा है? दैट इज Q प्लस Q। हाँ, क्योंकि प्लस Q चार्ज की वजह से आ रहा है इसलिए अपॉन 4πε। और ये डिस्टेंस कितना है? AC R1। ठीक है, तो यहाँ पे Q/4πε हो गया। अब ऐसे ही सिमिलरली पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस Q चार्ज जो कि पॉइंट Q पर है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है? दैट इज क्योंकि यहाँ माइनस Q चार्ज है इसलिए ये जो प्लस था अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस Q। 4πε ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये डिस्टेंस क्या है आपकी? CB दैट इज R2। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये दो पॉइंट क्लियर है। अब क्या करेंगे? हमें नेट पोटेंशियल पता करना है जो कि A से भी आ रहा है और B से भी आ रहा है। तो दोनों ही पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। इसीलिए V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V1 वाला पॉजिटिव है Q की, और यहाँ पर भी V2 वाला नेगेटिव है, लेकिन दोनों में Q/4πε दोनों ही कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख देंगे दैट इज R1, नेगेटिव वाले को जो कि R2 है बाद में लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, Q/4πε क्या है? दोनों में कॉमन है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये तीनों स्टेप लिख दिया तो 1 मार्क आपको 4 में से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, हमारे टेक्स्ट बुक में सबको क्या लगता है कि आज सारे बच्चे MSc फिजिक्स है, PhD होल्डर है, इससे वो पॉइंट ही नहीं बताते, बस डायरेक्ट लिख देते हैं कि बाय ज्योमेट्री ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बाय ज्योमेट्री लिखेंगे तो कोसाइन लॉ लगाना पड़ता है। कोसाइन लॉ क्या होता है? किसी भी अगर हम एक्यूट एंगल के बारे में देखें, देखिए अब इसको ऐसे जज करना। हाँ, यहाँ से एंगल 0 यहाँ से चालू हो, 0, 30, 40, 80, 90 ऐसा। तो AOC जो है, इस AOC में जो थीटा है ये कैसा है? एक्यूट है, लेस देन। तो जब भी थीटा लेस देन होता है तो हम क्या करते हैं? A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। तो A को रिप्लेस कर दो इस R से, ठीक है, और B को रिप्लेस कर दो इस डाइपोल के लेंथ L से। तो क्या हो जाएगा? R1 नथिंग बट R² प्लस L² माइनस 2RL cos थीटा। ठीक है, ये माइनस 2RL हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। अब ऐसे ही अगले ट्राइंगल में, किसमें? AOC में हो गया। अब ट्राइंगल BOC में, तो ये वाला जो एंगल है देखिए 90 से ज्यादा है ना, 180 से ज्यादा है, मतलब 90 से ज्यादा है। तो बेसिकली मैं 180 माइनस थीटा करूंगा, है ना। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया एक तरह, तो 180 माइनस। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या लिखोगे? A² प्लस B², मतलब A को रिप्लेस हमने R से कर दिया यहाँ पर, B को रिप्लेस L से, माइनस 2RL cos थीटा। लेकिन cos थीटा कैसा है? 180 माइनस थीटा है ना। तो ये 180 माइनस थीटा लिखेंगे। अब क्योंकि हमको पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसाइन थीटा, इसलिए माइनस cos थीटा। तो इसी फॉर्मूले में cos 180 माइनस थीटा या क्या लिखेंगे? माइनस cos थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए प्लस आ गया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला प्लस में है। ठीक है, तब ऐसे आया है, नहीं तो टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली दे दिया है। आई होप आपको समझ आए। जो मैंने ब्लू लाइन में लिखा है ना, इसको अच्छे से आप मेंशन कर देना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया, कुछ नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब क्या करना है हमें? ध्यान से देखना है। ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है ना, R1², इसको मैंने ऐसे लिखा, R² को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। सब में मैं R² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। ये पूरे राइट हैंड साइड में मैंने R² से सबको डिवाइड करूंगा।
तो पहले आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिया ना आपने, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको ऐसे में 1 लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस। ठीक है, और वही हालत यहाँ पर भी होगा, इसको भी मैं ऐसे लिख के 1 प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर चला गया, तो आर स्क्वायर को आर से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 1। फिर एल स्क्वायर को भी आर स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 2RL को आर स्क्वायर से किया, लेकिन ऊपर एक आर है, इसको अगर आर स्क्वायर से करूंगा तो आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, तो नीचे एक आर बचेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, R2 वाले में भी ये करो, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 1, फिर इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या होगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर से करो तो आर स्क्वायर से करोगे तो आर और आर स्क्वायर कट, तो नीचे आर बचेगा, तो ये हो गया +2RL वाला, ये -2L वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया दोनों, ये दोनों ही 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा था तो इसलिए आप याद रखो 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये जो आप ध्यान से देखोगे ना, जो L है आपका, ये बहुत एक्चुअली छोटा है, डायग्राम बनाने के लिए हमने ऐसे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो डाइपोल की लेंथ होती है बहुत बहुत छोटी होती है, किससे, एज कम्पेयर टू ये डिस्टेंस r से। तो डिस्टेंस r काफी बड़ा है, किससे, इस छोटे लेंथ डाइपोल से। तो यहाँ पे वही लिखा है, क्योंकि r बहुत बहुत बड़ा है L से, इसीलिए L/r क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए सारे फॉर्मूले से जहाँ जहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर है वो हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर इग्नोर हो गया, तो क्या बचा 1, तो यहाँ लिखा है देखो 1। फिर ये 2L/r cos थीटा, तो 2L/r cos थीटा, क्योंकि ये L और R बोलोगे सर इसको भी तो इग्नोर करो, लेकिन ये थोड़ा ही छोटा है, लेकिन इसका स्क्वायर तो बहुत छोटा है, तो इसके स्क्वायर को तो एटलीस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये होगा 1 ऐसे ही रहेगा R2 वाले में, ये L स्क्वायर आर स्क्वायर इग्नोर, बचा क्या +2RL cos थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों समझ में आया। फिर क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट, तो R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा R1, और बाकी पूरे का भी स्क्वायर रूट होगा, तो इस R स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा R, और यहाँ पूरा क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अगर क्यूब रूट लेते तो +1/3 आता। ठीक है, इसी तरह R2 वाले का भी स्क्वायर रूट, तो R2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट R2 हो जाएगा, और R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R हो जाएगा, और ये पूरा वापस किससे आ जाएगा 1/2। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया, 1/r1 1/r, अरे मतलब R1 R2। अब क्योंकि ना हम इसको हिसाब से चल रहे हैं, आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है 3 में, मुझे 1/r1 1/r2 चाहिए, तो 1/r1 R1 आ गया, R1 R2 आ गया, अब 1 कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो इस R1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/r1, और ये R क्या हो जाएगा 1/r, बाकी जो पूरा पॉजिटिव 1/2 है तो इसका नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। उसी तरह R2 क्या हो जाएगा 1/r2, और R क्या हो जाएगा 1/r, और ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आई होप आपको 1/r1 भी समझ में आया, 1/r2 भी समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 3 पता ही है, बस इस क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 4 और 5 की वैल्यू इस 1/r1 1/r2 की जगह हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखो q/4πε ऐसे ही रहेगा, और 1/r, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन है, 1/r यहाँ पर भी है 1/r यहाँ पर भी है, इसलिए 1/r भी पहले कॉमन निकाल लिया। अब जो माइनस वाला है 1 - 2L cos थीटा -r, इसको पहले लिख दिया, और जो प्लस वाला है उसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो आई होप अपना आंसर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक मैथ्स का कंसेप्ट है, तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं उसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे जो भी पावर हो n, वो कहाँ आ जाती है मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x में, x की कोएफिशिएंट बन जाती है, जो भी पावर होता है वो किसकी कोएफिशिएंट बन जाएगी x की। तो यहाँ पर देखिए आपका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ये 2LR cos थीटा, तो ये -½ कहाँ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब सोचो ना, यहाँ पर ये -½ इससे, तो मैं कैसे देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये -1/2 L/r cos थीटा था ही, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस -1/2 से, तो हाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे L/r cos थीटा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब क्या कर दो, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तक 1/r तक आई होप आपको समझ में आया। तो ये 1/r है, और यहाँ पे तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो यहाँ पे 1/r बाहर ही है, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो L/r cos थीटा और ये +L/r, तो दोनों का बेस सेम है RR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये L cos थीटा + L cos थीटा 2L cos थीटा हो गया, बाहर का R अंदर आ जाएगा, तो अंदर के R से मल्टीप्लाई तो R² हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अब Q × 2L, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। तो इसलिए Q × 2L की जगह क्या आ जाएगा, हम P लिख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन से।
इसलिए Q इंटू 12 की जगह क्या आ गया, P आ गया, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये आपका इक्वेशन था, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो P के ऊपर P cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर P आ जाएगा, और वेक्टर R उसकी यूनिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो वेक्टर R से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया भाई। ये 4 मार्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप V1 निकालना ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर V2 निकालना ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देना, Q/4 का बाहर। बस ये दो एक लॉ याद रख लो, ज्योमेट्री क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए -2LR cos थीटा हो जाएगा, और ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 180 माइनस थीटा यहाँ नोट कर दिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब बस इसी का पहले क्या कर दो, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल देना, फिर L/R को स्क्वायर को L स्क्वायर को इग्नोर कर देना, फिर R1 का क्या ले लेना, रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का क्या ले लेना, 1/R2, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देना, और बायनोमियल एक्सपेंशन से ये -हाफ क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से कैंसिल, और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये P = Q/2 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी कभी बच्चे सिर्फ डायग्राम भी बना देते हैं ना, तो हाफ में 1 मार्क मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप करोगे तो आपका 1 मार्क गारंटी है। फिर यहाँ तक अगर ये ज्योमेट्री अच्छे से कर ली 1/R1 1/R2, तो यहाँ 2.5 हो जाता है। फिर अगला जो हाफ मार्क है इसके लिए मिल जाता है, और 1 मार्क ये पूरे स्टेप के लिए। ठीक है, थैंक यू।